भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी राजनाथ सिंह जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, पीएसए प्रोफेसर अजय सूद जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी, नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सेनाओं के सभी वीर और यहां पधारे पोखरण के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। भारत, आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। साथियों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा, और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज का ये आयोजन इसी संकल्प का हिस्सा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है।
हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए। हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा। हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। और आज मैं अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी। हमारी सेनाओं ने इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्ष में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 150 से ज्यादा नए डिफेंस स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इनको हमारी सेनाओं ने 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का निर्णय लिया है। साथियों, रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों,
आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य ये रहा कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया, वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। हालत ये थी कि आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला सेना में खरीद के दौरान ही हुआ। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। आप जरा 2014 से पहले की स्थिति याद कीजिए। तब क्या चर्चा होती थी? तब रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी। दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदों की चर्चा होती थी। सेना के पास इतने दिनों का गोला बारूद बचा है, ऐसी चिंताएं सामने आती थी। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला। उन्होंने एचएएल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हमने एचएएल को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। उन्होंने करगिल युद्ध के बाद भी सीडीएस जैसे पद के गठन की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हमने इसको जमीन पर उतारा। वो दशकों तक हमारे वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाए। ये कर्तव्य भी हमारी ही सरकार ने पूरा किया। पहले की सरकार तो हमारी सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भी डरती थी, लेकिन आज देखिए एक से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया है। आप याद कीजिए, 4 दशकों तक ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा मैं आज जब राजस्थान में आया हूं तो मैं बताता हूं, राजस्थान के भी 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। उन्हें ओआरओपी के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा और भारत को 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। इस विश्वास के साथ भारत शक्ति के सफल आयोजन की फिर से एक बार मैं आप सबको और तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रयास को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का उद्घोष है। हर भारतीय सैनिक के लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहने की, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा है। समस्त सैन्य परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार श्रीमान। स्पेशल फोर्सेस भारत में निर्मित मल्टीपर्पज बाइनोकुलर,
ये इंफॉर्मेशन हायर हेडक्वार्टर को पास करते हैं। अंडरग्राउंड हाइड में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को निकलते हुए देखेंगे और अब स्पेशल फोर्सेस की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इसे कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। एलसीए तेजस अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन पर बमबारी करते हुए कुछ ही पलों में आपके सामने से गुजरेगा। उन्नत एवियोनिक्स, एकीकृत डिजिटल प्रणाली, आधुनिक हथियार, सबसे ऊंचे लेवल पर सर्वेलेंस सैटेलाइट्स तथा मध्य लेवल पर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट या आरपीए हेरॉन है। हमारे सशक्त पिनाका और ग्रैड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को मोबिलाइज करने का ऑर्डर पास किया है। इन्हें ब्लैक स्क्रीन के पास खुली जमीन पर ले जाएं जहां आप 6 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स को देख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन्स के प्रभावशाली फायर से दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश दिया है। मीडियम आर्टिलरी गन्स के फायर को गाइड करने के लिए 30 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम K9 वज्र। तो ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव फायर और कौशल अभ्यास देखा। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, भारत का शक्ति प्रदर्शन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत शक्ति और आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर रक्षा क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तोप है, तोपे गोले बरसा रही हैं और जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं वो आसमान की ऊंचाइयां नाप रहे हैं। तो इस युद्ध के मैदान में किस तरह से कौशल का प्रदर्शन किया जाए, भारत की जो एक आधुनिक रक्षा क्षेत्र की जो तस्वीर है वो सामने आई और प्रधानमंत्री ने इस लाइव फायर और जो युद्ध अभ्यास है, कौशल अभ्यास है, उसको देखा। तो बेहद खास रहा ये पोखरण का ये अभ्यास और हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। विशाल, किस अरे बोल थोड़ी देर में विशाल से जुड़ेंगे और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद खास हैं। खास इसलिए भी हैं क्योंकि आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर दिखाता है। आधुनिक रक्षा क्षेत्र में जब हम आधुनिक साजो सामान की बात करते हैं, आधुनिक हथियारों की बात करते हैं, तो अब तक भारत निर्भर रहा था दूसरे देशों पर, इंपोर्ट करता था तमाम हथियार। रक्षा क्षेत्र में भारी खरीदी की जाती थी और अब किस तरह से ये आप देख सकते हैं ये जो कौशल है उसका प्रदर्शन किया है। और आप ये तमाम जो हथियार और साजो सामान है ये देश में ही निर्मित किए गए हैं, देश में बनाए गए हैं। तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की जो गति है, प्रगति है, उसका भी परिचायक है ये कौशल अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास और लाइव फायर की जो तस्वीरें आपने देखी, जो हमारे सूरमाओं के, हमारे सैनिकों ने जो करतब दिखाए, चाहे वो आकाश मार्ग से हो या फिर पृथ्वी पर टैंक और गोले बरसाकर जो दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका निरीक्षण किया या बायनोकुलर से देखते हुए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम जो युद्ध अभ्यास वायुसेना के विमानों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया युद्ध का, वो काबिल तारीफ है। और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आत्मनिर्भर, आज पोखरण एक बार फिर से आत्मनिर्भर होने का गौरव महसूस कर रहा है एक बार, क्योंकि पोखरण जाना जा रहा है जो परमाणु विस्फोट किए गए थे उसके लिए, और भारत उस समय भी आत्मनिर्भर हुआ था। और आज जब आत्मनिर्भरता का, आत्म गौरव का जो बोध है वो हर भारतीय के अंदर होगा। तो तीनों सेनाओं की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का संयोजित एक प्रदर्शन है ये, और ये तस्वीरें देखिए अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं किस तरह से जो भारत की शक्ति है उसका प्रदर्शन करती हैं। कल ही लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया और आज पोखरण में इस जबरदस्त युद्धाभ्यास ने निश्चित तौर पर जो भी दुश्मन है उनके इरादों को निस्नाबूद किया होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की एक और उड़ान है। प्रधानमंत्री ने आज कहा, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भरता के बगैर संभव नहीं है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बगैर, जब हम आर्थिक शक्ति बनने की बात करते हैं तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बगैर आगे बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भरता के बगैर संभव नहीं है और जब हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहे हैं तो आज का जो आयोजन है वो इसी संकल्प का हिस्सा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा।
प्रधानमंत्री ने बेहद बारीकी के साथ और धैर्य के साथ ये जो पूरा कार्यक्रम था इसको देखा, और जिस आत्मगौरव की बात वो कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वो आज के शब्द हैं। अगर ये कहा जाए यहाँ से जो जिसको कहते हैं कि मंत्र हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आज हर भारतीय गौरव महसूस कर रहा होगा इस भारतीय सेनाओं की जो क्षमताओं का प्रदर्शन है उसको देख करके। तो भारत शक्ति के नाम का ये जो प्रदर्शन रहा है बेहद खास रहा है, और पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायर और कौशल अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। भारत शक्ति अभ्यास में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों और प्लेटफॉर्म्स की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। तो स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों को और प्लेटफॉर्म्स की एक श्रृंखला, एक सीरीज प्रदर्शित की गई जो देश की आत्मनिर्भरता की पहल पर आधारित है। रक्षा क्षेत्र में किस तरह से हम आत्मनिर्भर हुए हैं उस पहल पर आधारित है। ये भूमि पर, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष कार्य क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की संपूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले यथार्थवादी समन्वित मल्टी डोमेन प्रचालनों का अनुकरण कर रहे हैं, और इसका शानदार प्रदर्शन दिखाया। और प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता हो रही है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम साजो सामान है उसका निरीक्षण भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक सेना की जीप पर सवार हुए वो, और किस तरह से बंदूकों से लैस है ये जीप सेना की। ये अद्भुत तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की जीप पर सवार, और ये जीप भी इंडिजिनाइज्ड है, आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। किस तरह से हथियारों से लैस है ये जीप जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं, ये देखने की बात है। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी। जनरल कुलकर्णी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जानना समझना चाहेंगे आज का जो ये युद्धाभ्यास है भारत शक्ति, किस तरह से इसको देखते हैं? भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक तो है ही है, रक्षा क्षेत्र में एक आत्मगौरव का भी बोध कराता है हम सब भारतीयों को। कोई शक नहीं है, गौरव प्रदान करता है इस तरह का युद्ध अभ्यास, क्योंकि ये भारत की शक्ति दिखाता है। और ये आत्मनिर्भर भारत, हम सब बात करते हैं विकसित भारत, विकसित भारत, जैसे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, विकसित भारत तभी हो सकता है जब भारत आत्मनिर्भर हो सुरक्षा के मामले में। और ये जो युद्ध अभ्यास है ये इंडिजिनस यानी भारत में बनाए गए सारे के, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं, चाहे अपना टैंक्स हैं, चाहे बीएमपीज हैं, चाहे रेडार्स हैं, चाहे ड्रोन्स हैं, चाहे इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, सब कुछ भारत के अंदर बनाया गया है। और ये इसकी जो महत्वतापूर्ण है बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्यों हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच क्या हो रहा है, पूरे विश्व भर में एक तरीके से अस्थिरता पैदा हो रही है। और भारत जो है धीरे धीरे करके प्रगति करके आज 5वें पायदान पर है, 3रे पायदान पर जाने की ये सोच रखता है और जाएगा अगले 5 से 7 साल में। तो अगर भारत ने उस मकाम पर पहुंचना है, बहुत जरूरी है कि विकसित भारत को आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, सक्षम भारत, और वो मजबूत भारत जो पूरे विश्व को भारत के ऊपर विश्वास हो। भारत ही एक ऐसा देश है जो ग्लोबल साउथ में सबका नेतृत्व और सबको वो सहनशीलता सिखाने की कोशिश कर। हम किसी का बरखिलाफ नहीं है, यह शक्ति का प्रदर्शन इसलिए है कि हमारे पास है, हम इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर बुरी नजर से देखेगा तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये जो एक आत्मविश्वास, जैसे आपने कहा, बहुत जरूरी है। इससे पूरा मनोबल ऊंचा होता है, बस सिर्फ फौजियों का नहीं, पूरे देश का मनोबल ऊंचा होता है। वो उन लोगों का जो भारत की ओर देखते हैं उनका मनोबल ऊंचा होता है। ये वाकई ऐसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, और वाकई अब वो प्रदर्शन भी कर रहा है अपने शक्ति का और मजबूत होने का। आप देखिएगा किस प्रकार से इंडिजिनाइजेशन, सब कुछ इंडिजिनाइज, चाहे तेजस हो, हेलीकॉप्टर्स हो, अपना ड्रोन्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपके रोबोटिक व्यूज हो, लॉजिस्टिक कंटेनर्स हो, मिसाइल्स, तरह तरह की मिसाइल्स, चाहे त्रिशूल हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, नाग हो, बीएमपीज हो, अपना नॉर्मल पर्सनलाइज्ड वेपन्स हो, सब कुछ जो भारत में बनता है। और इससे आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो एक्सपोर्ट्स है वो 22% बढ़ गए पिछले सिर्फ 7 और 8 सालों के बीच में। ये क्या दर्शाता है? ये हम लोग
जरूर बोल नहीं रहे, करके दिखला रहे हैं। जिस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं चेन्नई में, उत्तर प्रदेश में, वो क्या कर रहे हैं? हम लोग नॉर्मल जो है अपने स्मॉल स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो विदेशों से जो एफडीआई है उसको रोटी दे रहे हैं। सब कुछ हो रहा है एक ही मकसद से कि भारत विकसित हो, सबका कल्याण हो, लेकिन आत्मनिर्भर सुरक्षा के मामले में। जी 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 निश्चित तौर पर जनरल कुलकर्णी, हमने देखा कि किस तरह से T-90 टैंक की बात हो, धनुष और सारंग गन सिस्टम हो, आकाश अस्त्र प्रणाली हो, लॉजिस्टिक्स ड्रोन हो, हमने देखा कि जो तीनों सेनाएं हैं उनका जो इंटीग्रेशन था वो देखने को मिला। तो इस इंटीग्रेशन को किस तरह से देखते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ा रही हैं भारतीय सेनाएं और कितना इंपॉर्टेंट है ये? इंटीग्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग बार बार थिएटराइजेशन की बात करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो सबसे पहला पायदान है। हम देख रहे हैं कि तीनों अभी मैरीटाइम में विशाखापट्टनम में मिलान एक्सरसाइज हुआ नेवी का, जिसमें कितने 50 देशों ने भाग लिया। यहाँ पे 30 देशों के अपने मैं कहूँगा रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, ये जो भारत शक्ति का युद्ध अभ्यास हो रहा है। तो जिसमें चाहे एयरफोर्स है, जब तक अपने को फेवरेबल एयर स्पेस नहीं मिलेगा तो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो सकते। तो एयरफोर्स और आर्मी ग्राउंड फोर्सेस का दोनों का जो तालमेल है, उसी के साथ साथ नेवी के साथ जो तालमेल है, यानी कि तीनों इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, तीनों को जिस प्रकार से चाहे कंप्यूटर्स है, चाहे अपने लैपटॉप्स है, चाहे कम्युनिकेशन है, सब कुछ सिक्योर भी होना है। यकीन करना है कि दुश्मन इसको हैक ना करे। साइबर सिक्योरिटी को मद्देनजर पूरा अपना जो पूरा जो भी हम लोग करेंगे, लड़ाई में हो, युद्ध अभ्यास में हो, इंटीग्रेशन इज अ मस्ट। इंटीग्रेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और तीनों अंग, सेनाओं के तीनों अंग, मैं कहूंगा बाद में कोस्ट गार्ड भी साथ में अगर हम ले चले, सबके सब जब तक इंटीग्रेट नहीं होंगे, यकीन मानिएगा देश की सुरक्षा खतरे में आती है। और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो सिनर्जी आती है, और वो सिनर्जी जो आती है, चाहे वो एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, हम सब मिलकर के एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। हमारा सबका उद्देश्य एक होता है, अपनी देश की सुरक्षा, अपनी देश की रक्षा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। उसको देखते हुए हम जब काम करते हैं, मुझे लगता है उसमें एक उछाल आते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई। हम जब बात करते हैं रियल फोर्स मल्टीप्लाई, और हम सब जब एक गुट होकर के और एकजुट होकर के काम करते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। और वो जो है वो देखने को मिल रहा है। यही नहीं कि प्रधानमंत्री जब पोखरण जाते हैं, पोखरण को जैसे उन्होंने कहा हम लोग न्यूक्लियर उसमें पर, हमारे लिए तो ये एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा इलाका है। और वहां पर जब इतने इसमें जब सब मिलकर के काम करते हैं, एक मैं कहूंगा दुश्मन भी हिल जाता है, कांपता है। उसको भी लगता है कि भारत जो है ऐसी मधुमक्खी के छत्ते में उंगली नहीं देनी चाहिए। ये बहुत सक्षम और मजबूत देश है और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी, जिस तरह जो आज का अभ्यास रहा, जो भारतीय सेनाएं हैं, हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे वीर रणबांकुरे हैं, उनको कितना आत्मविश्वास जगाता है इस तरह का जो युद्धाभ्यास है, और जो प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन तो किया ही गया, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में उसकी भी एक तस्वीर पेश की गई। बहुत ज्यादा मनोबल एकदम, जब भी कोई भी हो, मैं कहूँगा हर एक भारतीय सैनिक जो है जब अपने ही देश में बनाई गई वस्तु के इस्तेमाल करता है, उसका भरोसा बढ़ता है। और ऐसे इसमें जो कि नॉर्मल लाइव एक्सरसाइजेज है, ये लाइव फायरिंग है, ये कोई डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर तो जरूर है, पर लेकिन सब कुछ लाइव है। और लाइव होने के कारण अपने ही देश में बनी हुई चीजों का जो है उसमें मनोबल ऊंचा होता है। और यकीन होता है कि अगर कल जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, तो भारत में ही बनना है। तो अपने को कम से कम लॉजिस्टिक्स के मामले में पीछे देखने की जरूरत नहीं है। भारत में ही इसका उत्पादन होगा, भारत में ही हम लोगों को मिलेगा, और अच्छा और तगड़ा, मजबूत एंड अडेप्टेबल टू इंडियन कंडीशन। अब आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जैसे मैं नजदीक पोखरण में रेत है, और इस रेतीले इलाके में इस तरह के इक्विपमेंट काम करना वाकई बहुत स्टर्डी इक्विपमेंट होना चाहिए। नहीं तो रेत के कारण भी इक्विपमेंट जो है वो काम नहीं करता है, और रेत होती है तो हर एक इक्विपमेंट में उसका जो है वो घुस जाती है। तो ऐसे इसमें जब हमारा मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट, भारत में बना हुआ इंडिजिनस इक्विपमेंट इतने मजबूती से और इतना रिलायबल जो फैक्टर है वो बढ़ जाता है, उससे मनोबल ऊंचा जरूर होता है। जी, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, कई कदम उठाए हैं पिछले 8-9 वर्षों में, 10 वर्षों में भारत ने, और जो एक 5 लिस्ट जारी की इंपोर्ट पर, जो रोक लगाया तमाम जो साजो सामान है, जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जिसको कहते हैं, कितना फर्क पड़ा है इस तरह के कदमों से, और जिसको कहते हैं कि एक डिफरेंट सोच के साथ आगे बढ़ रहा है भारत? ये देखिएगा, जब